वेलकम बैक नाजरीन। अभी वक्फे से पहले हम एजुकेशनल सिस्टम पे बात कर रहे थे। जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम की वजह से हो रहा है। तालीमी तौर पे हम बेशऊर लोग बन चुके हैं। तालीम हमारे पास नहीं है, तालीम देने वाले लोग नहीं हैं हमारे पास। जब तक तालीम हासिल करके तालीम आगे जाएगी कैसे, तो ये फुकदान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और एलीट क्लास के लिए स्कूल्स बन रहे हैं, एलीट क्लास के लिए सब कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद में आप चले जाएं, एलीट क्लास के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं कॉलेजेस और स्कूल्स की मद में कि वहाँ गरीब बच्चा एक्सेस नहीं कर सकता। ये क्या प्रोपोगंडा क्या है? आप ये पॉलिटिशियंस क्यों नहीं चाहते कि उस मुल्क की वो गरीब कौम जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट तक आते हैं, प्रेसिडेंट हाउस तक आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आते हैं, ये लोग इतने इतने बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं, अरबों खरबों रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं और बहुत सारे मामलात हैं जिस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे हैरत हो रही है और ये एक सवाल है मेरा इन लोगों से, इन पार्लियामेंटेरियन से, और जो यहाँ बरतानिया में बैठे हुए इनके जियाले हैं जिन्होंने यहाँ पे भी पाकिस्तानी कौम को तकसीम किया हुआ है। ये बड़ा एक अजीब सा एक इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर कि तालीम से इन लोगों को दूर किया जाए। पाकिस्तानी कौम को तालीम से दूर रखो तो सारी जिंदगी इनको अपने गुलामी में आप रखोगे। सर सैयद अहमद खान वाली सोच, कायद आज़म वाली सोच, इल्लामा इकबाल वाली शायरी, ये सब चीजें दिन ब दिन हमारे मुल्क से निकल रही हैं, खत्म हो रही हैं। ये क्या प्रोपोगंडा है? ये क्यों ऐसा है? क्यों नहीं हमारा पार्लियामेंट ये चाहता कि तालीम की तरफ हम तवज्जो क्यों नहीं दे? 5-7 चीजें हैं, हंगामी तौर पर अगर उन चीजों पे काम किया जाए तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ कैसे ना जाए। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो यार, कुछ फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान कर लो। जो आप दावे कर रहे हो खुदारा उसको तो अच्छे तरीके से प्लान कर लो। एनी हाउ कॉल्स लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन और कहाँ से? मैं मुश्ताक अली शाह बोल रहा हूँ लंदन से। जी मुश्ताक भाई, क्या कहेंगे? कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र मुश्ताक भाई। बहुत अच्छी मतलब है कि आपने जो राय दे रहे हैं, दूसरे भी जो कॉलर है उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है। असल में बात ये है, तालीम तो एक हर इंसान के लिए दुनिया की अहम और बहुत जरूरी चीज है, और हमारी कौम के लिए तो वो सबसे ही ज्यादा जरूरी। लेकिन असल बात ये है कि हमारी कौम के अंदर सबसे जो बड़ी चीज है कि देखें कि आज से जितने भी पहले हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने भी पहले पैगंबर आए, उनकी कौमों पे अजाब आए सिर्फ एक गुनाह की वजह से। वो जितने अजाब उन कौमों में थे वो सारे के सारे वो उतने गुनाह हमारी पाकिस्तानी कौम के अंदर आ चुके हैं। सही कह रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये तो सिर्फ वही आपने पहले बोला कि ये पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये पाकिस्तान बनाया और इस्लाम के नाम पे बनाया। बिल्कुल जी, ये उसी इस्लाम के उस अल्लाह के नाम के लिए ये हमने बनाया था, इसलिए बचा हुआ है। आज हमारी कौम के अंदर जो सबसे बड़ी बुराई जो है, हम इलाकाई बात करते हैं, हम लिसानी बात करते हैं, सही कह रहे हैं हम पार्टी की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई पाकिस्तान की भी बात करता है? कोई भी नहीं सर, कोई अपनी एक पार्टियों के लिए वो रात दिन पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ के कर रहे हैं, चाहे वो पीपी है, शरीफ है, MQM है, कोई भी लीडर कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम एक मुसलमान बन जाए, हम जबान से तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उसका जो मतलब है अगर उसको समझ जाए और उस पर अमल कर दे तो फिर तालीम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम जो है वो बहुत जरूरी है। हदीस भी है जो कि है कि आप इल्म हासिल करो चाहे चाइना में जाना पड़े। कि इल्म जो है वो दोनों इल्म आते हैं, उसमें दुनियावी इल्म भी आता है और दीनी इल्म भी आता है। यानी कि दीनी इल्म को भी अगर आप गलत फंडामेंटल यूज कर लो तो गलत रास्ते पे ले चले। आप आगे बात कह रहे थे जियालों की, ये वही जियाले है ना, पढ़े लिखे जियाले है लेकिन जाहिल है। बिल्कुल सही आपने। तालीम का मतलब ये है कि आपके पास अगर गन है तो गन को इस्तेमाल करना है, आपके पास गाड़ी है तो आपको गाड़ी चलानी है। तालीम का मतलब ये नहीं है कि सनद लेके तो पॉकेट में रख ली, उसका मतलब जो है उस पर अमल किया जाए, चाहे वो दीनी तालीम है चाहे वो दुनियावी तालीम है। तालीम ही पाकिस्तान को निकालेगी। और जिस वक्त हमारे अंदर एक कौम के लिए होगा, आपने देखा 2 वीक पहले यहाँ इलेक्शन हुए, सही है। इस मुल्क के अंदर दुनिया के कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करता। एक भाई ने कहा चाइना के अदना से अदना मजदूर और टॉप का लीडर सब
अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे मुल्क की जान लेने पे तुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने बहुत डिटेल में बहुत बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की और बड़ी मेरिट पे गुफ्तगू हो रही है आज के प्रोग्राम की। ये क्वालिटी है इस मेरा पाकिस्तान और विजनेस के इस प्लेटफॉर्म पे कि जब भी प्रोग्राम किया है उसकी क्वालिटी को मद्देनजर रखा है। टॉक शोज करने का मकसद ये नहीं होता कि आप मौजूदा बुराई को ही डिस्कस करो, बुराई की वजह को डिस्कस करो। ये जो प्रोग्राम बैठा हुआ है ये हम अपनी कमजोरियों को डिस्कस कर रहे हैं, उसका हल तलाश कर रहे हैं। हम यहाँ बैठकर ना किसी पॉलिटिकल टॉक शोज की तरह या बुनियादी कोई आज का मसला लेकर कोई एजेंडा लेकर कोई प्रोग्राम के अंदर चाम नहीं, ये मकसद नहीं है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि वी नीड चेंज। हमें अपने अंदर, हमें एक पाकिस्तानी कौम के अंदर एक तब्दीली रिक्वायर्ड है। हमें इस जाला सिस्टम से निकलना है। आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके इल्म में ला रहा हूं। आप मुझे पिछले 10 साल 15 साल की वीडियोस निकाल लें इन पॉलिटिशियंस की, इनके जो जितने भी ऊपर प्रेसिडेंट्स हैं और जितने भी लीडर्स हैं, उनके नीचे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी शख्स, कोई एक शख्स नहीं मुझे याद पड़ता, कोई एक शख्स, मैं बड़ी बारीक बात कर रहा हूं, जिसने ये कहा हो कि मेरा कायद आज़म, या जिसने ये कहा हो कि मेरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके नक्शे पे चलकर हमने इस पार्टी की बुनियाद रखी और हम इन्हीं बुनियादी असूलों पर आगे लेकर इस चीज को चल रहे हैं। हर शख्स ने अपने लीडर की बात की है कि जनाब मेरा लीडर, मेरा कायद। ये वो दो वर्ड्स हैं जो मैंने हर पॉलिटिशियन के सेकंड कमांड से नीचे तक के लोगों के मुंह में यही दो लफ्ज सुने हैं। मुझे यकीन करे इतना अफसोस होता है किसी ने कायद आज़म की बात नहीं की। यानी कि आप सियासत कर रहे हो यार, आप एक पार्टी की बुनियाद पर सियासत कर रहे हो और उस पार्टी की बुनियाद पर जब आप सियासत करते हो तो आपका बेसिक ये है कि मैंने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। ये खिदमत करने का कौन सा अंदाज है कि उसमें आप अपने उस कायद की बात कर रहे हो? क्या उसका खौफ है? क्या उसका डर है? क्या आपको अल्लाह की जात से डर नहीं है? क्या आपको उस निज़ाम से डर नहीं है जो अल्लाह पाक ने हमें दिया? क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि अगर मैं अपने हल्के में हकूकुल इबाद मुकम्मल नहीं करूंगा और अपने हकूकुल इबाद को फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा कितना नुकसान है? उस लीडर को खुश करने के लिए आप टीवी पे, मीडिया पे, ऑन एयर आके कहते हो मेरा कायद मेरा लीडर, मेरा कायद मेरा लीडर। आप यकीन करें बड़े दुख की बात है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? जी जाकिर से मैं बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जाकिर भाई क्या कहेंगे? ये एजुकेशन के बारे में बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक आपने जो है ये शुरू किया है। असल बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इतना खराब है कि उसमें 3-4 तबकात के लिए एजुकेशन है। सही है। तो सबसे बड़ी जो हमारी आबादी है, कौम है, उसके लिए एक दामनहार जो है एजुकेशन का निजाम रखा गया है कि जहाँ पर स्कूल है तो छत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग पूरी जो है मुकम्मल नहीं है, उसके अंदर ब्लैक बाथरूम नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। एक प्राइवेट सिस्टम है, वो लोग जो खुद नहीं पढ़ सके और उन्होंने जो है ना ये पैसा कमाने के लिए जो प्राइवेट एजुकेशन शुरू की हुई है, उसका निसाब इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा बच्चों को। मैट्रिक पास टीचर्स हायर कर लेते हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए टीचर को खुद इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश क्या पढ़ाएगा? कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 6 महीने होते हैं और पाकिस्तान में 15 साल 14 साल पढ़ने के बाद भी इंग्लिश नहीं आती। ठीक है। फिर एक क्लास है जो सिर्फ आर्मी के लिए अलग सिस्टम है, उनके लिए जो एजुकेशन है उनके आर्मी APS स्कूल जो बने हुए हैं उनके लिए अलग है। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान में ही एक खास क्लास के लिए जो स्कूल और कॉलेज बने हैं जिनके बोर्ड यूनिवर्सिटी के इम्तहानात जो है वो अमेरिका और इंग्लैंड से मुंसलिक है। वहाँ पर फीस जो है वो डॉलर्स और पाउंड में पे की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उनके बच्चे और ब्यूरोक्रेट के बच्चे वो सारे के सारे जो है वो बैरून मुल्क पढ़ते हैं, इंग्लैंड में, और वहाँ अभी जितने लीडर है आप मार्क करें उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं पढ़ते। नहीं जी नहीं। पाकिस्तान में वो जो है हुकूमत करने के लिए जाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, जहाँ आपने पाकिस्तान के मसाइल को घुमाया, सबसे बड़ा जो वसीला है पाकिस्तान के पास, सबसे बड़ी कुव्वत है, वो है मेन पावर। इतने नौजवान दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जितने पाकिस्तान में है। सारी हमारी जो है ना 44% आबादी जो है जवान है। दुनिया में किसी जगह काम हो पाकिस्तानी पहले हाथ खड़ा करने के लिए तैयार है, रास्ते में जाते हो चाहे समुद्र में डूब जाए, लेकिन पैसा कमाने के लिए बाहर बेचारे निकल जाते हैं। अपने मुल्क में नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल आप सही है, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। बहुत जो है